पीटा गया पूरा पटना में। नई सरकार बन गई है, महागठबंधन की सरकार है, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनने से पहले 10 लाख रोजगार की वादा कर रहे थे। अब जब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो इवन की भाजपा का भी यही खेल चल रहा है। भाजपा भी यही उस पर इल्जाम लगा रही है कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या आप बच्चों को जो बीपीएससी का जो अभी जो पैटर्न में चेंजेज आ रहा है उस पर जो आवाज़ उठा रहे हैं, क्या उसको अब लाठी दीजिएगा? कल जिस तरह से कूटा गया बच्चों को, ये कहीं भी न्यायपूर्ण नहीं था। चलिए हमारे साथ दिलीप जी हैं, दिलीप जी से जानते हैं आखिरकार कैसे और क्या हुई वो घटना। करीब 40 से ऊपर बच्चों को काफ़ी चोट लगी है। दिलीप जी, सबसे पहले डबल न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं, कैसे हुई ये घटना जो 40 से ऊपर के बच्चों की? सबसे पहले तो हम लोग सोशल साइट्स के माध्यम से आवाज़ अपना बुलंद किए। अच्छा। कि बीपीएससी में जो परीक्षा में पैटर्न बीच में चेंज किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। एक शिफ्ट में पहले एग्जाम हुई थी। अच्छा। तो उसकी पुनर्परीक्षा एक शिफ्ट में ही होनी चाहिए, परसेंटाइल लागू नहीं होना चाहिए। अच्छा। 8 मई को पहली बार 67वीं बीपीएससी पीटी हुई थी। पेपर लीक हुआ था जिसको हम ही ने उजागर किया। अच्छा। उसके बाद पेपर कैंसिल हुआ, जांच बैठा, 18-19 लोग अभी तक अरेस्ट हुए। अच्छा। तो जब उसकी पुनर्परीक्षा होनी है तो जाहिर सी बात है उसी पैटर्न को होनी चाहिए। लेकिन ये लोग जिन लोगों से पैसा लिया गया था उन लोगों को पास कराने के लिए 2 शिफ्ट में एग्जाम कराना चाहते हैं और परसेंटाइल लागू कराना चाहते हैं। उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हम लोग 26 तारीख को भी गए थे बीपीएससी ऑफिस। उस दिन हम लोग को 31 तारीख को फिर बुलाया गया और उस दिन कहा गया कि आपकी संख्या नहीं है। कल हम लोग संख्या के साथ जा रहे थे और पटना कॉलेज से मार्च निकाले, गांधी चौक, महेंद्रू होते हुए, पारी, बहुत गांधी मैदान होते हुए हम लोग इनकम टैक्स होते हुए बीपीएससी ऑफिस जाना चाह रहे थे। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिस से लेकर और हड़ताली मोड़ के बीच में कई जगह पुलिस जो है टुकड़ियों में बंटकर और बीच में कहीं साइड से लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। और जिसके चलते हम लोगों के करीब 40 से 50 लोग, कम से कम 40 लोग होंगे, माने ज़्यादा हो सकता है 70 लोग भी हो। काफ़ी गंभीर चोटें लगी है। किसी को सर पे लगा, किसी को हाथ पे, किसी को पैर में। मेरे भी यहाँ पे चोट लगा है बहुत। 3-4 लाठी यहाँ मारा गया है। मेरा मोबाइल, दोनों मोबाइल मेरा फोड़ दिया गया है। अच्छा। आप कहिएगा तो हम दिखा भी सकते हैं अभी भी। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, इनका मोबाइल भी फोड़ दिया गया है। कल दोनों मोबाइल को फोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं इनका जो स्थिति है कितना गंभीर हो गया है। इवन की इनके ऊपर भी लाठी बरसाई गई और कई छात्र इवन की 40, ये कम से कम आंकड़ा बता रहे हैं, इवन की 70 की संख्या में भी जा सकते हैं, उतनी बच्चे की गंभीर चोटें आई हैं। क्या बच्चा उपद्रव भी कर रहे थे वहाँ? नहीं, अगर कोई वीडियो कोई दिखा दे, कहीं से कोई सबूत दे दे कि हम लोगों ने उपद्रव किया है तो हमको सरकार जितना दिन चाहे जेल में बंद कर दे। अच्छा। पुलिस लाठी मारती रही, हम लोग सहते रहे, लेट गए, मारना है मार लीजिए, जितना मारना है मार खाते रहे। लेकिन एक कागज का टुकड़ा भी किसी भी छात्र की तरफ से नहीं फेंका गया। यहाँ तक कि उतना ऑटो था, कोई पब्लिक अपना बाइक से जा रहे हैं, किसी को कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, किसी तरह का कोई बाधा हम लोगों ने उत्पन्न नहीं किया। बिल्कुल शांतिपूर्वक हम लोग जा रहे थे बीपीएससी ऑफिस। अच्छा। और अध्यक्ष ने ही बुलाया था। लेकिन सरकार के इशारे पे हो या फिर इन लोगों ने अपने मन से किया, तो जांच का विषय ये तो सरकार ही बताएगी। अगर सरकार के इशारे पे लाठीचार्ज नहीं हुआ तो सरकार ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करे। हमारे साथ कुछ महिला अभ्यर्थी भी थी, 100 की संख्या में, लगभग 100 की संख्या में उस पर भी लाठी चला गया। कहीं महिला पुलिस नहीं थी। अच्छा। और उस पर भी लाठी चलाया गया और महिला अभ्यर्थियों को बीपीएससी ऑफिस से खींच कर जबरदस्ती उठाकर अच्छा अरेस्ट किया गया और 6-7 घंटे तक हम लोगों को सचिवालय थाना में बंद करके रखा गया। ये कहाँ का न्याय है भाई? हम लोगों ने क्या किया था? रात में 8:30-9 बजे हम लोग को छोड़ा गया। मेरा मोबाइल दोनों फोड़ दिया गया, जिसके चलते हम मतलब सोशल साइट से दूर हो चुके हैं। न व्हाट्सअप, फेसबुक कुछ नहीं हम चला पा रहे हैं। टेलीग्राम सबसे दूर हो चुके हैं। तो ये सरकार की सोची समझी कहीं चाल तो नहीं थी कि दिलीप कुमार को टारगेट करो, उसका मोबाइल फोड़ दो ताकि कनेक्शन ही खत्म हो जाए सबसे। तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग तो लोकतांत्रिक ढंग से आवाज उठा रहे हैं और अभी भी हम लोग का मांग है कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो, परसेंटाइल लागू नहीं हो। और देखिए कल शाम में दिल्ली में भी आंदोलन हुआ है। अच्छा। विकास दीपकीर्ति सर जो इतनी बड़ी हस्ती है वो खुद उतर गए सड़क पे। अच्छा। हजारों छात्रों के साथ, और आज फिर होने वाला है आंदोलन। तो विकास दीपकीर्ति सर उतरे हैं इसी के लिए, बीपीएससी के बस इसी के लिए। जब हमको अरेस्ट कर लिया गया, हमारे साथ 10 लड़की को अरेस्ट किया गया, 11 लड़का को अरेस्ट किया गया और ये सचिवालय थाना में रखा गया। उसके बाद दिल्ली में भी आंदोलन हुआ, प्रयागराज में भी कुछ आंदोलन कल हुआ है और आज फिर दोनों जगह होगा और पटना में भी हम लोग फिर करेंगे। लेकिन आज मुख्यमंत्री जो मीटिंग कर रहे हैं उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर हम लोग की मांग को नहीं माना गया तो फिर हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। आखिरकार बीपीएससी जैसे एग्जाम में इतने बड़े धांधली होते हैं और फिर जब छात्र मांग करते हैं तो उसके ऊपर लाठी बरसा दीजिए, कहाँ का न्याय है? ये कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल गलत है। सरकार अगर इसमें शामिल नहीं है लाठीचार्ज, तो सरकार वैसे अधिकारियों पे एक्शन ले। पिछले 22 अगस्त को ही संभव था, शिक्षक अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज की गई। उसमें दरभंगा के एक युवक, रहमान नाम के युवक पे बेदर्दी से मारा गया।
उस अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? पहले बोला गया कि 24 घंटा में रिपोर्ट देगा, फिर बोला 2 दिन में, फिर बोला गया 5 दिन में। वो सारा समय समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सेम घटना मेरे ऊपर भी दोहराई गई, मेरे भी इस पे मारने की कोशिश की। हम लेटे हुए थे और लाठी इस तरह चलाया गया कि मेरे इस पे लगता, लेकिन हमने हाथ ऊपर कर लिया सर बचाने के लिए, मुंह बचाने के लिए, तब मुझे इस पे चोट लगी है। अगर मैं हाथ ऊपर नहीं करता, मैं जमीन पे लेटा हुआ था, जब मेरे पैर पे मारा गया तो मैं गिर गया, जमीन पे लेटा हुआ था। उसके बाद मेरे सर पे मुंह पे मारने की कोशिश की गई तो मैंने जल्दी से हाथ ऊपर कर लिया और इसीलिए इस पे लगा, लेकिन चेहरा बच गया। मतलब टारगेट आप ही थे उसमें? बिल्कुल, टारगेट हमें किया गया था और बोला भी गया था कि दिलीप कुमार यही है। अच्छा, यही है, इसी को मारो। विजुअल अगर आप देखिएगा तो विजुअल में आपको पूरा दिख जाएगा किस तरह से अभ्यर्थी ये उसमें हड़कंप मच गई थी, किस तरह से भाग रहे थे एक जगह से दूसरे जगह। करीब हजारों की संख्या में अभ्यर्थी थे वहाँ पर। अगर अभ्यर्थी उग्र होते तब क्या होते वहाँ पर? देखिए, लगभग 15 से 20 हजार अभ्यर्थी थे, 15 से 20 हजार। और आज देखिए कई अखबारों ने भी बताया कि 10 हजार से ऊपर थे, कोई कुछ बताया, लेकिन 15 से 20 हजार के आसपास स्टूडेंट थे। अच्छा। हम लोग गिन तो नहीं रहे थे, लेकिन मीडिया के लोग ही बता रहे हैं, जैसे अखबारों में भी छपा है। तो हमें लगता है 15 से 20 हजार के आसपास स्टूडेंट थे। और अभी देख लीजिए, बरसों पहले तक आप देख लीजिए, इतनी भीड़ कभी आंदोलन में पटना की सड़कों पर नजर नहीं आया होगा। अच्छा, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का है क्यों ना आंदोलन हो पटना में, लेकिन इतना भीड़ नहीं था। तो छात्रों का आक्रोश है कि हम गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, बात ये आता है जिस तरह से आप छात्रों पर इतनी, सबसे पहले तो बारिश हो रही थी और बारिश में पानी के ऊपर में आप लाठियों का बौछार कर रहे थे। अगर छात्र उग्र हो जाते तब क्या होता वहाँ पर? बहुत कुछ हो सकता था। अगर छात्र उग्र हो जाते तो क्या एक भी पुलिस वाले बच पाते? वही तो बात है, ये प्रश्न पूछने। पुलिस के कई गुना ज्यादा स्टूडेंट थे। अगर हम लोग हाथ भी चलाते सिर्फ तो कोई पुलिस नहीं बच पाता। लेकिन हम लोग शांति प्रिय व्यक्ति हैं, हम लोग को किसी तरह का हिंसा नहीं करते और आगे भी कोई हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन प्रशासन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब छात्र शांतिपूर्वक हैं, कोई उपद्रव नहीं कर रहे, किसी तरह से तोड़फोड़ नहीं कर, तो उन पर क्यों आप इस तरह से बेदर्दी से लाठी चला रहे हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। कुछ दिन पहले एक ट्वीट मतलब बीजेपी द्वारा एक ट्वीट किया गया था, जो तेजस्वी यादव जी बहुत पहले ट्वीट किए थे सरकार में आने से पहले, कि जिस छात्र पर लाठी चला है, जो इसमें गंभीर हो गए, बीपीएससी पर ही था, जो उसको 5-5 हजार रुपया मुआवजा दिया जाए। अब क्या आप चाहते हैं, क्या मुआवजा? तेजस्वी यादव जी ट्वीट किए थे, वो बीपीएससी जब कैंसिल हुआ था पेपर, तो उसमें वो ट्वीट किए थे कि 5-5 हजार पर स्टूडेंट दिया जाए, खर्च जो हुआ उसके लिए। लेकिन अभी जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो अभी तो चुप हो गए हैं, अभी तो लाठियां हम लोग खा रहे हैं। अब जो बच्चे लाठी खा रहे हैं उसको कितना मुआवजा दिया जाए? मुआवजा ये तो सरकार तय करे ना। हम लोग तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि न्याय मिल जाए। हम लाठी भी खा लिए, लेकिन हमें न्याय मिले। लाठी भी अगर हमें खानी पड़े तो खा ही लिए, अब गोली भी चलाना हो चलवा दे, लेकिन 6 लाख अभ्यर्थियों को न्याय मिल जाए, एक शिफ्ट में एग्जाम हो, परसेंटाइल लागू नहीं हो। और तेजस्वी यादव जी ने 5 हजार का बात किया था कि उस समय जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसके चलते 5 हम 3 हजार की ही मांग किए थे। अच्छा। और आज भी हम कह रहे हैं कि आप 3-3 हजार पर स्टूडेंट दे दीजिए, बस इतना ही कर रहे हैं। बाकी आगे क्या कहना चाहते हैं, जो सरकार अब सो चुकी है, क्योंकि सरकार में आने के बाद तो दिख ही नहीं रहे, जिस तरह से पहले था 10 लाख, लेकिन अब तो विद्यार्थियों को सिर्फ लाठी मिल रही है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि बिहार में जो भी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होती है उसमें धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो, ईमानदारी से हो, पैसा पैरवी बंद हो। और 6 लाख लगभग सरकारी पद खाली है पूरे बिहार में। अच्छा। तो उसी पे बहाली सरकार निकाल दे। हम 10 लाख की मांग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 6 लाख जो रियली में खाली है उसी पे बहाली निकाल दे, ईमानदारी से उस बहाली को पूरा कर दे। तो ऐसा कर दे, हम इनके लिए प्रचार करेंगे। अच्छा। जो ऐसा कर देंगे हम उनके लिए गांव-गांव जाएंगे, प्रचार करेंगे। जो ना कर दे ऐसा काम कर दे, जी बिल्कुल, जो ऐसा कर देंगे हम उनके लिए प्रचार करेंगे, गाँव-गाँव जाएंगे, लॉज जाएंगे, छात्रों से भी अपील करेंगे, आम जनता से भी अपील करेंगे उनको वोट देने के लिए। बस इतना कर दे, ईमानदारी से बहाली पूरा करवा दे। बाकी आप भी बीपीएससी के एग्जाम देते हैं, आप आए